Hello friends, welcome to TechUgate classes. My name is Krishan Kumar Gupta. In the last lecture, we have started transportation problem in which we have discussed two methods, northwest corner method and least cost method. In this lecture, we will discuss Vogel's approximation method. Okay, we are taking same problem as we took in the previous problem methods. Problem is same. So what we'll do, first we will check sigma of supply, we will add all supply, we will add all demand, then we will compare. If it is equal, then the problem is balanced, and if it is not equal, the problem is unbalanced, right? In the case of unbalanced problem, we have to first convert the unbalanced problem into balanced problem, right? So this problem is balanced problem, as we already know, so we can proceed. Okay. First, we write penalty. In this method, there is term penalty. What is penalty? Penalty is the difference. लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, बाद में लिख लेंगे, मैं आपको बाद में नोट करा दूंगा. पेनल्टी होता क्या वो समझ लीजिए. इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट टू कॉस्ट ऑफ द रो और कॉलम. अगर आप रो में पेनल्टी लिख रहे हैं पर्टिकुलर रो की, उस रो में जो मिनिमम दो कॉस्ट होंगी उनका डिफरेंस जो होगा दैट विल बी पेनल्टी. एंड सेम फॉर द केस ऑफ कॉलम. फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट रो है इसमें कॉस्ट देखिए 10, 2, 3, 15, 9. जो फर्स्ट टू मिनिमम कॉस्ट है 2 and 3, इसका डिफरेंस लिख लीजिए यहाँ पे. इट इज 1. penalty for first row is 1. Similarly, we will write for all. Here it is 2 and 4, so penalty is 2. In the third row, minimum 2 cost is 5 and 7, so penalty is 2. In the fourth row, it is 8 and 13, so difference is 5. Right? Similarly, for column 5 and 10, so penalty is 5. Penalty is the difference between the least two costs. 2 and 5, so penalty is 3. 3 and 13, penalty is 10. 2 and 7, penalty is 5. 4 and 8, penalty is 4. Right? After writing the penalty, you have to find the maximum penalty. Maximum penalty क्या है? 10. 10 is the maximum penalty. And then after finding maximum penalty, we will find the minimum cost in that particular row or column. इसमें भी अगर रो में आपकी मैक्सिमम पेनल्टी है तो आप उस रो की मिनिमम कॉस्ट फाइंड करोगे, और अगर हमारी कॉलम में मैक्सिमम पेनल्टी है तो हम कॉलम में मिनिमम कॉस्ट फाइंड करेंगे. तो हमारा क्या है, कॉलम में है मैक्सिमम पेनल्टी, तो हम कॉलम की मिनिमम कॉस्ट फाइंड करेंगे. देन 3 इज द मिनिमम कॉस्ट इन दिस कॉलम, तो वी विल एलोकेट यूनिट्स हियर. सबसे पहले जो यूनिट एलोकेशन होगा वो यहाँ पे हम करेंगे. ठीक है. अब देखिए 35 and 40, which one is minimum? 35. So we will allocate 35 units in this cell. Now we will cancel other cells in that row. यहाँ पे अब इसकी डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, ये हमारा कैंसिल हो गया 35. ओके. यहाँ बैलेंस कितनी बची है हमारे पास? 5 बैलेंस बची है यूनिट्स. 35 ऑलरेडी एलोकेट कर दी, 5 यूनिट्स रह गई हैं. ठीक है. नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड द पेनल्टी. इट विल बी सेम, और सेम मेथड हम फॉलो करेंगे बार बार. यहाँ पे आपकी पेनल्टी सेम रहेगी 2, 2, 5, because there is no change in this rows, right? In this column, now penalty will change. We will check only the uncrossed cells. जो सेल हमने क्रॉस कर दिए हैं अब उनको नहीं देखना हमें, जो अनक्रॉस सेल है बस उनको देखना है. तो यहाँ पे देखिए 5 और 15, अब ये मिनिमम कॉस्ट है, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 10. पेनल्टी चेंज हो जाएगी आपकी 5 और 10, तो डिफरेंस इज 5. 13 and 14, difference is 1. 2 and 7, difference is 5. And 4 and 8, difference is 4. Right? Now maximum penalty is 10. अब इसमें देखेंगे हम मिनिमम कॉस्ट कौन सी है इस कॉलम में? 5. राइट? तो 5 मिनिमम कॉस्ट है, यहाँ पे हम एलोकेशन करेंगे. यहाँ 20 है यूनिट्स, यहाँ पे 40 यूनिट्स हैं. विच वन इज मिनिमम? 20. तो 20 फिल कर एलोकेशन कर देंगे. इसके
ये कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कितनी बैलेंस बची, 20 यूनिट बैलेंस बची हैं। ओके, अगेन वी हैव टू फाइंड द पेनल्टी। यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं है। यहाँ पे आप चेक कीजिए 2 and 4 अगेन 2, 5 and 7 अगेन 2, 8 and 13 अगेन 5। देयर इज नो चेंज इन पेनल्टी। यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे 5 और 10 अगेन 5, 1, 5, 4। ओके, नाउ वी हैव टू चेक अगेन पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 जगह मैक्सिमम पेनल्टी सेम है, 5, 5, 5। इस केस में क्या करोगे, जब क्लैशिंग हो जाएगी आपकी, तो उस केस में आप क्या करोगे, मिनिमम कॉस्ट चेक करोगे उसमें फाइंड में। इसमें चेक कीजिए मिनिमम कॉस्ट इज 8। इस कॉलम में मिनिमम कॉस्ट फाइंड कीजिए, इस कॉलम में है 5। इस कॉलम में मिनिमम कॉस्ट चेक कीजिए 2। तो 2 इज द मिनिमम कॉस्ट, राइट। so we will first allocate in this cell। यहाँ पे एलोकेशन करेंगे 20, यहाँ पे 20 यूनिट्स रह गई हैं और यहाँ पे 10 यूनिट्स, so here will be 10 units। okay, this will be cancel out। clear, again we have to find the penalty। now 4 and 10, so difference is 6। here 15, sorry 14 and 5, difference is 11, 9, sorry 9, difference is 9। 13 and 8, difference is 5। here 5 and 10, difference is 5। 13 and 14, difference is 1, and in this 4। मैक्सिमम पेनल्टी इज 9। अब इसमें हम चेक करेंगे, मिनिमम कॉस्ट इज 5। यहाँ पे 20 यूनिट्स हैं, यहाँ पे 20 यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे कितनी एलोकेशन होगा, 20 यूनिट्स। ये कॉलम के सेल्स भी कैंसिल और ये रो के सेल्स भी कैंसिल। क्लियर, नाउ अगेन फाइंड पेनल्टी इन दिस 4 and 15, 11, and in this 8 and 13, 5। ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, 13 and 15, 2, ये कंप्लीट, 8 and 4, 4। Now maximum penalty is 11। Okay, so first minimum cost is 4 in this row, we will allocation here 20, 10। यहाँ पे 10 बैलेंस रह गई थी, राइट। तो यहाँ पे 10 यूनिट्स और यहाँ पे 35 यूनिट्स, तो कितनी आएगी हमें मिनिमम, जो भी होगा दोनों में से 10 यूनिट्स। क्लियर, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब सिर्फ ये दो सेल बचे हैं, तो हम दोनों में फिल कर देंगे। अब पेनल्टी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 5 बैलेंस है, यहाँ पे 30, विच वन इज मिनिमम, 5। ये फिल हो गया। अब यहाँ पे कितनी बची है, 25। यहाँ पे 25 बची है और यहाँ पे भी 25 है, सेम है, तो 25। यहाँ 10 ऑलरेडी फिल्ड है, तो 25 बची है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास एलोकेशन। नाउ वी विल फाइंड मिनिमम कॉस्ट। अब मिनिमम कॉस्ट के लिए क्या करेंगे हम, सॉरी टोटल कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट नहीं टोटल कॉस्ट, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। इसको हमें कॉस्ट को हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, जो हमने एलोकेशन की नंबर ऑफ यूनिट्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया हमारे पास टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में चेक कीजिए 35 यूनिट्स इंटू 3 रुपीज पर यूनिट, प्लस सेकेंड रो में 20 यूनिट्स इंटू 5 रुपीज पर यूनिट, प्लस 10 यूनिट्स इंटू 2 रुपीज पर यूनिट, प्लस 10 यूनिट्स इंटू 4 रुपीज पर यूनिट, प्लस 20 units into 5 rupees per unit, and 5 units into 13 rupees per unit, plus 25 units into 8 rupees per unit। इन सबको आप ऐड कर दीजिए, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी रुपीज 630। क्लियर, तो दिस इज टोटल कॉस्ट फ्रॉम गूगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो अब आप कंपेयर अगर करो प्रीवियस को, जो हमने मेथड 2 पढ़े हैं,
पढ़ा था हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और सेकंड पढ़ा था लीस्ट कॉस्ट मेथड। सबसे और थर्ड मेथड हमने ये पढ़ा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तीनों मेथड में जो सबसे कम कॉस्ट आई है आपकी, टोटल कॉस्ट जो मिनिमम आई है, वो किस में आई है हमारी, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, बट अभी भी हमें कंफर्म नहीं होता कि ये जो कॉस्ट है वो मिनिमम है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं मोदी मेथड। इसको हम बोलते हैं मोदी मेथड। ये हमारे मोदी जी नहीं है, ये मोदी मेथड है, राइट। इस मोदी के मेथड में मोदी की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मतलब जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, एलोकेशन किया है, उसको मॉडिफाई करना, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके, इसको यूवी मेथड भी बोलते हैं। ओके, और या फिर इसको हम ऑप्टिमल ऑप्टिमलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जिससे कॉस्ट आएगी वो आपकी ऑप्टिमम कॉस्ट आएगी, सबसे मिनिमम कॉस्ट आएगी ये मेथड से सॉल्व करने के बाद, ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ओके, मोदी मेथड बोलते हैं या फिर यूवी मेथड भी बोलते हैं, या फिर इसको हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। इससे जो कॉस्ट आती है मेथड लगाने के बाद, दैट इज मिनिमम कॉस्ट। ओके, अब इसको यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ले लेता हूँ, जिसमें हमारी कॉस्ट सबसे ज्यादा आई थी, 1260 रुपीज आई थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम चेक समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे कॉस्ट को हम कम करेंगे, बाय अप्लाइंग मोदी मेथड, राइट। सबसे पहले क्या कंडीशन है, कंडीशन इज योर प्रॉब्लम शुड नॉट बी डिजेनरेट, मीन्स नंबर ऑफ एलोकेशन शुड बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। वो सबको सबसे पहले आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो नोट कर लें, कंडीशन फॉर अप्लाइंग, condition for applying the method। क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ एलोकेशन, नंबर ऑफ एलोकेशंस should be equal to m plus n minus 1, where m is the number of rows, n is the number of columns, we have already discussed this, right। नंबर ऑफ एलोकेशन आपको चेक करना है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 है, और m कितना है 4, n कितना है 5, तो m प्लस n माइनस 1, 4 प्लस 5 9 माइनस 1 8। तो नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू number m plus n minus 1 in this case, so we can apply Modi method here। okay, तो हम यहाँ पे मोदी मेथड अप्लाई करेंगे। इन केस अगर आपका m प्लस एन माइनस 1 नहीं है, जैसे हमारा इसमें था, इस वाले केस में, यहाँ पे हमारी 7 लोकेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 लोकेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करने के लिए जो सबसे मिनिमम कॉस्ट रह जाती है अनएलोकेटेड सेल में, जैसे यहाँ पे 2 है, जहाँ पे अभी हमने फिल नहीं किया और सबसे कम कॉस्ट है, तो यहाँ पे हम एक डेल्टा वैल्यू रख देते हैं, जो जिसकी जो बिल्कुल जीरो वैल्यू है, बट हमने मान लिया उसको डेल्टा एक वैल्यू है यहाँ पे, और फिर उसके बाद हमको अप्लाई करते हैं मोदी मेथड। ठीक है, चलिए अब अप्लाई कर लेते हैं मोदी मेथड में, अप्लाई करते हैं। देखिए, मोदी मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे बड़ा क्या रूल है, आपको यूआई एंड वीजे फाइंड करना होगा। यूआई वीजे किसके लिए फाइंड करना होगा, जो आपके पास एलोकेटेड सेल्स हैं उनकी हेल्प से। एलोकेटेड सेल की जो कॉस्ट है आप उनको रख लीजिए पहले, 10 2, समझ लीजिए यहाँ पे ये 10 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ आपको। 10 15, 10 15, 14 7 15, 14 7 15 एंड 8, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप फाइंडिंग यूआई एंड बीजे। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका है फाइंडिंग यूआई एंड बीजे। आपका यूआई यहाँ पे लिखेंगे आप रो में, और बीजे कॉलम के लिए। स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद
V1 0, आप V1 को 0 पुट कर लीजिए। V1 मतलब फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट कॉलम के लिए आप V1 है वो 0 ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, UI प्लस VJ शुड बी इक्वल टू एलोकेटेड सेल कॉस्ट। ओके, UI प्लस VJ इक्वल टू एलोकेटेड सेल कॉस्ट, इस तरीके से हमें फाइंड करना है। जो एलोकेटेड सेल है उसकी कॉस्ट के इक्वल हो, राइट। अब एलोकेटेड सेल कौन कौन है, ये वाली जो लिख रखे हैं हमने। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे UI कितना होना चाहिए कि 10 के इक्वल हो जाए, इट इज 10। तो 10 प्लस 0 10। यहाँ पे 2 है कॉस्ट, तो यहाँ कितना होना चाहिए, -8। 10 प्लस -8 इक्वल टू 2। यहाँ -8 है, यहाँ 10 है, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे 18। 18 प्लस -8 10। 18 है, 15 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए -3। यहाँ 14 है, यहाँ कितना होना चाहिए 17। 17 है, यहाँ पे 7 है, तो -10। देन -10 हो गया, 17 15 -2। -2 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 10। क्लियर, UI और VJ आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड UI एंड VJ फॉर, सॉरी, UI प्लस VJ मैट्रिक्स। अब आपको UI प्लस VJ मैट्रिक्स बनानी है फॉर अनएलोकेटेड सेल्स, जो आपके सेल एलोकेट नहीं हुए हैं उनके लिए, फॉर अनएलोकेटेड सेल्स, उनके लिए आपको UI प्लस VJ मैट्रिक्स बनानी है। तो UI और VJ जो भी है उसको आप ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, बाकी जो भी सेल्स हैं रिमेनिंग उसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर दीजिए 18 और 0, यहाँ पे 18 हो गया, 17 0 17 हो गया, 10 0 10 हो गया, राइट। इधर ऐड कीजिए 10 -3 7, 10 -10 0, 10 -2 8। क्लियर, अब इधर देखेंगे यहाँ पे 17 -8 कितना हुआ 9, 10 -8 2, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दो सेल्स फिल्ड हैं, यहाँ पे 18 -10 8, 18 -2 16। ओके, अब यूआर सेल 10 -3 7 और 10 -10 0। ओके, यूआई प्लस बीजे मैट्रिक्स आ गया हमारे पास अनएलोकेट सेल्स के लिए। सेकंड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप था फाइंडिंग यूआई एंड बीजे, सेकंड स्टेप है यूआई प्लस बीजे मैट्रिक्स फॉर अनएलोकेटेड सेल्स। अब थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, थर्ड स्टेप में वी हैव टू फाइंड ओरिजिनल मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स माइनस यूआई प्लस बीजे मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स में से आप यूआई प्लस बीजे मैट्रिक्स निकाल दीजिए फॉर अनएलोकेटेड सेल्स, अनएलोकेटेड सेल्स हैं उनके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। ओके, यहाँ पे हम इधर रख लेते हैं और ये दोनों मैट्रिक्स कॉपी कर लेते हैं। एक्चुअल मैट्रिक्स है वो भी कॉपी कर लेते हैं, ये हमारी एक्चुअल मैट्रिक्स है, राइट। वो कॉपी कर लेते हैं ताकि सब्ट्रैक्ट कर सकें हम इजीली। ए और यू आई प्लस वी जे मैट्रिक्स, ये हमारी यू आई प्लस को भी कॉपी।
ओके। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कर दीजिए। देखिए 5 माइनस 18 माइनस 13, 15 माइनस 17 माइनस 2, 20 माइनस 10 10, इधर आ जाइए 5 माइनस 9 माइनस 4, 15 माइनस 2 13, यहाँ पे देखिए 3 माइनस 7 माइनस 4, 15 माइनस 0 15, 9 माइनस 8 1, 2 माइनस 8 माइनस 6, 4 माइनस 16 माइनस 12, यहाँ पे 15 माइनस 2 13 हो गया, 13 माइनस 7 6, 25 माइनस 0 25, नाउ इट इज डन, राइट। तो हमारे पास आ गया ऑर्डिनल मैट्रिक्स माइनस यू आई प्लस बीजे मैट्रिक्स, ये दोनों आ गई। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, जो प्लान जो हमने कॉपी किया है यहाँ से, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ। अब क्या करना है आपको, इसके बाद यू हैव टू चेक, क्या चेक करना है, whether there is any negative value or not। फॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन कंडीशन है हमारी, फॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन, सॉरी, फॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन all cell value, all cell values should be जीरो और पॉजिटिव, या तो जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो, देयर शुड बी नो नेगेटिव, या हम कह सकते हैं देयर शुड बी नो नेगेटिव वैल्यू, नो नेगेटिव वैल्यू। अब देख चेक कीजिए, यहाँ पे क्या कोई नेगेटिव वैल्यू दिख रही है आपको? यस, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज हैं और बहुत सारी नेगेटिव वैल्यूज है, तो मतलब हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल भी नहीं है, इसको हमें करना पड़ेगा, ऑप्टिमम बनाना पड़ेगा। अब ऑप्टिमम टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्टिमम टेस्ट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं इसको ऑप्टिमम सॉल्यूशन, फाइंड करो जो भी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू क्या है, -13। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप बनाएंगे। लूप आपको इस तरीके से बनाना है कि बाकी जो 3 सेल हो, 4 सेल का लूप बनेगा आपका, ठीक है। 4 सेल से आपको एक लूप बनाना है, मतलब एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल बनाना है 4 सेल से, और इस तरीके से बनाना है कि एक सेल तो आपका होगा जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है, और बाकी 3 सेल एलोकेटेड सेल होने चाहिए, यहाँ पे वैल्यू आप पहले से एलोकेट कर चुके हो, ठीक है। और आपका बिल्कुल स्क्वायर रेक्टेंगल सेट बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा बनना है आपका, स्क्वायर या रेक्टेंगल बनना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, समझाता हूँ एग्जांपल लेके, ये देखिए, ये 3 सेल जो हैं, ये वाला सेल, ये वाला सेल और ये वाला सेल, इन पे एलोकेट सेल है, और ये हमारा हो गया मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, तो ये हमने बना दिया एक स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे वैल्यू कुछ ऐड करनी है, जो यहाँ पे ऐड करोगे वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे, जो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे वो यहाँ पे ऐड करोगे, और जो यहाँ पे ऐड करोगे वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, बात समझ में आई। इन दो कॉर्नर पे सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों कॉर्नर पे आप ऐड करोगे सेम वैल्यू को। अब क्या करोगे, कौन क्या वैल्यू से सब्ट्रैक्ट ऐड करोगे, जो आपने एलोकेशन किया हुआ है। ये देखिए एलोकेशन आपने क्या किया हुआ है, इसको देख लेते हैं, ये एलोकेशन है आपका, राइट। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा एलोकेशन है, इसको हम कॉपी कर, ये हम यहाँ पे कॉपी कर, ये है हमारा एलो, राइट। और इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो हमने अभी लूप बनाया है, यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। अब क्या करना है आपको, देखिए
इसमें चेक कीजिए, यहाँ जो कॉर्नर पे जो नेगेटिव मतलब जहां से माइनस करना है, यहाँ ये दोनों कॉर्नर है, 20 यूनिट्स यहाँ पे आपने एलोकेट कर रखी है, 5 यूनिट्स यहाँ पे एलोकेट कर रखी है। आपको सेम वैल्यू माइनस करनी है, तो माइनस क्या कौन सी वैल्यू करोगे, जो मिनिमम होगी दोनों में से। 20 और 5 आपको चेक करना है विच वन इज मिनिमम। 5 इज मिनिमम, तो आपको क्या करना है, 5 यहाँ से माइनस करना है, यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, अब जो आपकी नई सेल होगी वो क्या बन जाएगी, अब नई एलोकेशन न्यू एलोकेशन विल बी हेयर। माइनस कर दोगे आप 5 यहाँ से, ये हो गया 15, और यहाँ पे आप ऐड कर दोगे 5, तो ये हो गया आपका 5 यूनिट। यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, तो आपका ये हो गया 20 यूनिट्स, और यहाँ से आपने 5 माइनस कर दिया, 0 हो गया, ये 5 0 हो गया, राइट। रिमेनिंग विल बी सेम। ठीक है, क्लियर हुआ। इस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पे दोनों में नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव है उनमें से आप मिनिमम फाइंड करोगे, मिनिमम यूनिट्स एलोकेटेड, और उनमें से जो भी मिनिमम होगी दैट विल यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस एंड यू विल ऐड एट दीज कॉर्नर्स द सेम वैल्यू। क्लियर। अभी हम यहाँ पे भी सेम कर लेते हैं, इधर भी लूप बना लेते हैं। देखिए ये जो वाला, ये वाला लूप, ये -12 यूनिट्स है यहाँ पे, मतलब इसको भी हमें ऐड करना होगा। देखिए जहाँ जहाँ माइनस है वो सबको करना पड़ेगा आपको, -4b, -6b, -2b, -4b। और एक टाइम पे हम वैसे एक करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दूसरे के लिए भी स्पेस है, हम यहाँ पे भी कर देते हैं। देखिए एक रेक्टेंगल ये बन गया, 3 जो सेल एलोकेटेड है उन पे कॉर्नर आने चाहिए, आपके कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल, जो कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगल होने चाहिए, दैट शुड बी सच लाइक दैट the three corners should be at on the allocated cell and the fourth corner should be on the negative value। तो हमारा फोर्थ कॉर्नर ये हो गया -12 वाला, फर्स्ट कॉर्नर ये, सेकंड कॉर्नर ये, थर्ड कॉर्नर ये, तो 3 सेल हो गए एलोकेटेड है जहाँ पे। सेम आप जहाँ माइनस है उसको आप प्लस करना है वहाँ पे, तो ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ पे माइनस। अब माइनस वाली दोनों कॉर्नर देखिए, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो इनमें देखिए 35 और 5, विच वन इज मिनिमम, 5। तो हम यहाँ इन दोनों कॉर्नर से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इन दोनों कॉर्नर पे 5 ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, हियर इट विल बी 30, हियर इट विल बी 30, एंड हियर इट विल बी 5, हियर 10, एंड हियर 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर। बाकी सेल्स अभी हम सेम रहने देते हैं, और फिर हम चेक करते हैं कॉस्ट कम हुई या नहीं हुई। 5, 35, 5, 10 और 30, ये दोनों रह गए, ये अभी हमने नहीं। एक सेकंड वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 10 हो गया, 30। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट चेक कर लेते हैं, मिनिमम कम हुई या नहीं हुई। टोटल कॉस्ट देखिए यहाँ पे कितनी होगी, यूनिट्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 2, 20 टू 2 प्लस 30 इंटू 15। कैलसी से जल्दी चेक कीजिए, फाइंड कीजिए, आंसर कितना आएगा, 30 इंटू 15, 10 इंटू 14 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 30 इंटू 8। आंसर बताइए कितना आया। आंसर विल बी 1115 रुपीज। अब देखिए कम हुआ नहीं हुआ, चेक करते हैं हम। यहाँ था 1260 रुपीज, अब हो गया हमारे पास 1115, तो कम तो हो गई वैल्यू। लेकिन अब फिर हम चेक करेंगे, अप्लाई करेंगे मोदी मेथड, और फिर हम चेक करेंगे क्या कोई यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो नहीं रह गई। उसके बाद अगेन अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो फिर अगेन आप सेम रूल फॉलो करोगे, प्रोसीजर फॉलो करोगे, लूप बनाओगे, माइनस प्लस जो दोनों कॉर्नर पे जो माइनस है उसमें चेक करोगे आप विच वन इज मिनिमम वैल्यू, एंड देन यू विल subtract the minimum value from the minus term and you will add the same value in the
प्लस कॉर्नर, राइट। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा सारी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव ना बन जाए, पॉजिटिव या जीरो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। में 2-4 स्टेप लिख लीजिए। सबसे पहले यू आई और बीजे, यू आई प्लस बीजे। फर्स्ट स्टेप जो है आपको यू आई और बीजे फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप है फाइंड यू आई एंड बीजे फॉर एलोकेटेड सेल्स, एलोकेटेड सेल्स के लिए, राइट। सच दैट यू आई प्लस बीजे इज इक्वल टू एलोकेटेड सेल कॉस्ट, जो एलोकेटेड सेल है उसकी कॉस्ट के इक्वल होगा। एक बार यू आई बीजे आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में यू हैव टू फाइंड यू आई प्लस बीजे मैट्रिक्स फॉर unallocated cells, for unallocated cells. Third step, you have to find original matrix, original cost matrix minus ui plus bj cost matrix, जो मैट्रिक्स होंगी दोनों वो सब्ट्रैक्ट करना होगा। एंड देन इफ देयर इज नो नेगेटिव वैल्यू, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। ओके, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, अदरवाइज मेक द सॉल्यूशन ऑप्टिमम। आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। मेक द सॉल्यूशन ऑप्टिमम with the help of loop, आपको लूप बनाना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे मोदी मेथड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क आपको मैं, फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन गिवन है, इसको तीनों मेथड जो हमने अब तक करे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इन तीनों मेथड की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये एलोकेशन आएंगी, x11 दे रखा है, x21 दे रखा है, ये जो वैल्यू दे रखी है वो है। x11 x21 क्या है, x11 आपका फर्स्ट, ये x21 ये होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इस तरीके से ये टोटल कॉस्ट गिवन है आपको। इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन आएगा। एक बार जब आपका आंसर आ जाए तो आप क्या करोगे, मोदी मेथड भी लगा के चेक करना आंसर मिनिमम है या नहीं है। किस पे लगाओगे आप, जो आपका वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है उस पे लगाना आप मोदी मेथड, क्योंकि ये दोनों तो मिनिमम है ही नहीं, ये तो हमें कंफर्म है। 40 रुपीज सबसे कम आया है तो ये मिनिमम चेक करना, ये भी मिनिमम है या नहीं है, इससे मिनिमम हो सकता है क्या। ठीक है, जब भी आप एग्जाम में अगर आपको मेथड का नाम मेंशन नहीं है और ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने के लिए बोला गया मोदी मेथड, तो सबसे पहले आप वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से आप एलोकेशन फाइंड करोगे, उसके बाद आप उस पर मोदी मेथड लगाओगे, ताकि सबसे कम जो कॉस्ट आती है वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में आती है, राइट। तो आपका कम से कम एटलीस्ट ये हो जाएगा कि बाकियों से कम है, तो आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन मिनिमम हो जाएंगे आपके। अदरवाइज अगर आप और कोई मेथड यूज करोगे, मान लीजिए आपने नॉर्थ कॉर्नर मेथड यूज किया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो उसके बाद नंबर ऑफ आइट्रेशन, कितनी बार आपको मोदी मेथड लगाना पड़ेगा, वो बहुत नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, कम से कम लगाना पड़े उसके लिए आप यूज करोगे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ओके, टाइम बचाना है आपको तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन। देखते हैं गेट में कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए एक नंबर में, इफ देयर आर m सोर्सेज एंड n डेस्टिनेशन इन ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कब होगा, जब आपकी नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी होंगी, m प्लस n माइनस वन। ये आपका आंसर है, m प्लस n माइनस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A product made in two factories P and Q is transported in two destinations R and S. The per unit cost of transportation from the factory to destination are per the following matrix. ये गिवन है आपको. P और Q दो फैक्ट्री हैं जो जिसमें आप प्रोडक्शन करते हो और उसकी जो प्रोडक्शन करते हो उसको R और S दो डेस्टिनेशन है वहां पे आप ट्रांसपोर्ट करते हो. जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट है वो गिवन है आपको. P से R जाने के लिए 10 रुपीज पर यूनिट, P से S जाने के लिए 7 रुपीज पर यूनिट, क्यू से आर जाने के लिए 3 रुपीज पर यूनिट और क्यू से एस जाने में 4 रुपीज पर यूनिट. ये आपको कॉस्ट गिवन है. फैक्ट्री पी प्रोड्यूसेस 7 यूनिट्स एंड फैक्ट्री क्यू प्रोड्यूसेस 9 यूनिट्स. पी 7 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, क्यू 9 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और जो दोनों डेस्टिनेशन है उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है 8 यूनिट. मतलब आर और एस दोनों को 8 यूनिट की रिक्वायरमेंट है. आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लगाना है और फिर जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी उसको आप एक्स मानोगे. फिर ऑप्टिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी वो वाई है और आपको एक्स माइनस वाई बताना है. ठीक है. इसने मेथड का नाम मेंशन कर दिया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. ये लगाना है हमें. सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. राइट. मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. ओके, कॉपी कर लिया. राइट. अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी सप्लाई और डिमांड जो भी गिवन है. यहाँ पे 7 यूनिट्स है, 7 यूनिट्स है, ये 9 यूनिट्स है, यहाँ पे 8 यूनिट्स और 8 यूनिट. ठीक है. अब हमें क्या करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज करना है. सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, सबसे पहले आप क्या करोगे बैलेंस चेक कर लोगे. 7 और 9 16, 8 और 8 16. प्रॉब्लम इज बैलेंस. अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड आपको अप्लाई करना है. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में क्या करते हैं हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं. मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एलोकेशन करना 7 और 8 विच वन इज मिनिमम 7. तो यहाँ पे हम 7 एलोकेट कर देंगे. ये हमारा कैंसिल हो गया. यहाँ पे कितना बचा 1. ओके. अब यहाँ पे कितना बचेगा 8. यहाँ से टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लीजिए. टोटल कॉस्ट विल बी 7 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 फिर 1 इंटू 3. यहाँ पे 1 इंटू 3 होगा. कर लीजिए. यहाँ 1 इंटू 3 होगा. 3 हो जाएगा 17, 3 और 32. 105 प्लीज. 105. ये आ गया आपकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. तो ये आपका हो गया एक्स. इसने कहा ना यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से. ये होगी आपकी एक्स रुपीज. अब ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट देखनी है आपको. ऑप्टिमम कॉस्ट मतलब जो भी मेथड लगाना पड़ेगा आपको. मोदी मेथड लगाना पड़ेगा इसके अंदर. ठीक है. तो मोदी मेथड लगाते हैं हम. यहाँ पे मोदी मेथड लगाएंगे हम. सबसे पहले क्या करेंगे मोदी मेथड में यू और वाई कैलकुलेट करना है आपको एलोकेटेड सेल के लिए. पहले यहाँ लिख दीजिए आप यू आई एंड वी जे के लिए. सबसे पहले आपको V1 0 पुट करना पड़ेगा. V1 0 पुट कर दिया. क्या यहाँ पे आप देखिए इसको ऐड कर दीजिए. 0 प्लस 10 सॉरी 10 प्लस 0 10 हो गया एंड 3 प्लस 0 3 हो गया. अब यहाँ पे चेक कीजिए 4 है यहाँ पे. 3 प्लस 1 4 हो गया. तो ये हो गया आपका यू आई एंड वी जे. इसके बाद आपको क्या करना है यू आई प्लस वी जे आपको निकालना है अनएलोकेटेड सेल के लिए. ठीक है. अनएलोकेटेड सेल के लिए निकाल लेंगे हम. अनएलोकेटेड सेल के लिए निकालिए यू आई प्लस वी जे. एक सेकंड बता देता हूँ. यहाँ से कॉपी कर लेते हैं. राइट. तो यहाँ पे अब कितना हो गया ये अनएलोकेटेड सेल. ये वाला है अनएलोकेटेड सेल आपका 7 यूनिट वाला. दिस वन इज अनएलोकेटेड सेल. 10 प्लस 1 11. ये हो गई कॉस्ट यू आई प्लस बीजे. ये क्या हो गया यू आई प्लस बीजे फॉर अनएलोकेटेड सेल.
इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं अनएलोकेट ओरिजिनल मैट्रिक्स माइनस अनएलोकेट सेल, ओरिजिनल माइनस ui प्लस vj फॉर अनएलोकेटेड सेल, वो कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये तो एलोकेटेड, ये भी एलोकेटेड, ये भी एलोकेटेड, 7 माइनस 11 -4 आ जाएगा आपका। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका ये बना देता हूँ, एक रेक्टेंगल स्क्वायर बना देता हूँ। राइट, अब क्या करना है आपको, -4 आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई, मतलब सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम। सबसे पहले तो आप ये लिख लोगे, सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम बिकॉज देयर इज नेगेटिव वैल्यू। अब क्या करना होगा, नेगेटिव वैल्यू आ गई, सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है, तो ऑप्टिमम बनाएंगे इसको। कैसे बनाएंगे, लूप लेके, आपको लूप बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो जहाँ नेगेटिव वहाँ पे हमें कुछ ऐड करना है और बाकी इधर सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पे ऐड, यहाँ ऐड तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। अब कॉर्नर जो सब्ट्रैक्ट वाले हैं उनमें मिनिमम चेक करेंगे, मिनिमम क्या है वो हम करेंगे यहाँ पे। राइट, मिनिमम क्या था यहाँ पे, चेक कीजिए, 7 1 कॉर्नर, ये 7 और 8, मिनिमम है 7, तो हम क्या करेंगे 7 कर देंगे। यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे 7 ऐड, यहाँ 7 सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे 7 ऐड। तो अब जो हमारे न्यू एलोकेशन हो जाएगी वो होगी हमारी, इसको हम कर लेते हैं कॉपी कर। राइट, अब जो न्यू एलोकेशन है वो क्या होगी, यहाँ पे हम 7 ऐड करना है, यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 7 ऐड करना है, यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 8 था, तो 8 माइनस 7 कर दोगे 1 बचेगा। अब टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेक कीजिए। देखिए ये बहुत स्मॉल था और इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव वैल्यू था, तो वो हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं कि ऑप्टिमम होगा या नहीं होगा। यहाँ पे हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखेंगे, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आएगा यहाँ पे, 7 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। चेक चेक कीजिए, बताइए, 49 24 प्लस 4, ये कितना हो गया, 77 रुपीज ऑप्टिमम कॉस्ट है ये। तो ये किसके बराबर हो गई आपकी, वाई। आपको क्या क्या फाइंड करना था, एक्स माइनस वाई फाइंड करना था आपको सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में जो पूछा गया था। एक्स था आपका 105, वाई है आपका 77, तो आंसर आ गया आपका 28। देखते हैं, ये रहा 28 रुपीज, ये आपका आंसर आ गया। आई होप नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, राइट, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू सॉल्व, आप सॉल्व कर लेंगे आराम से, यू कैन सॉल्व, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप वो टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। उसका लिंक, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, थैंक यू।